बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। मैनेजमेंट हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पूरी करो, पूरी करो, बंद करो। हाय हाय, जिंदाबाद, 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 तमाम जो नर्सिंग सीनियर नर्सिंग स्टाफ है वो इस समय हड़ताल पर चला गया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और कोरोना काल से लेकर आसपास जब भी कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल को इस नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है तो ये दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है कि ना ही इन्हें छुट्टी मिलती है, ना ही इन्हें प्रमोशन मिलता है, स्टाफ की कमी है और साथ ही साथ जो 8 साल से अलाउंस है इनका, एक महीने का या एक साल का तकरीबन 1200 रुपए होता है, वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना है जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनका, एक बार उनसे जान लेते हैं, क्योंकि समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जो मरीज हैं वो इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स इस समय हड़ताल पर हैं। ऐसे में डायरेक्टर को या फिर जो और सीनियर स्टाफ हैं उन्हें बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है। मैम, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं? हमारी मांगे है, सबसे पहले तो हमारी मांगे ये है कि अगर स्टाफ शॉर्ट है, अगर स्टाफ निकाला गया उसकी जगह वो स्टाफ क्यों नहीं लिया गया, जबकि पहले से पता था कि इनको 1 मार्च से निकाल दिया जाएगा, उसकी जगह नया स्टाफ क्यों नहीं लिया गया? अगर वो निकाल रहा था तो उनको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, जबकि डायरेक्टर के पास पावर है इस चीज की? तो उन्होंने अगर स्टाफ निकाला है तो उसका क्या मैनेज किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमें जहाँ हमारे यहाँ एलटी शॉर्ट होते हैं, हमारी नर्सिंग शॉर्टेज होती है, फार्मासिस्ट है वहाँ भी हमारी नर्सिंग ऑफिसर काम करेगी, अगर अनेस्थीसिया वाला नहीं है तो वहाँ भी नर्सिंग ऑफिसर काम करेगी। हर कैटेगरी के लिए हमारी नर्सिंग ऑफिसर को भेजा जाता है। एलटी है, स्पेशली एलटी के लिए, एलटी है या नहीं है आप डिमांड भेजो, अपने एलटी की मंगवाओ, तो हमारी नर्सिंग ऑफिसर को ना किसी भी कैटेगरी की शॉर्टेज है वो हमारी नर्सिंग ऑफिसर पूरी करती है। दूसरा, हमारी 2012 से 14 हम डेपुटेशन पर है, 14 से और 22 तक हम यहाँ नर्सिंग अलाउंस के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारी डिमांड को अनदेखा किया जा रहा है और अनसुना किया जा रहा है। हम वीकली हम वहाँ जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि अभी मिल जाएगा आपको, इसी महीने लग जाएगा, इसी महीने लग जाएगा, जबकि हमारा अभी तक इन्होंने कोई लेटर ही नहीं भेजा यहाँ से। और फिर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ अगर उनका कोई भी है, वहाँ 2 घंटे वेट करते हैं, वेट करने के बाद भी हमें एक मीटिंग में है सर, हमारी बात नहीं सुनते ठीक से। तो दूसरी बात, मीटिंग में है सर, तो बातचीत के लिए कोई सामने नहीं आया है? नहीं सर, अभी तक नहीं। हमारी जो मेन मैसेज है सर, जो हमारी डिमांड है, जो हमारे राइट्स हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। देखो इतनी शॉर्टेज है सर, मैनेजमेंट ने क्या किया, जब पता था 31 मार्च को रिलीव हो जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर, तो नया क्यों नहीं लिया गया? 2 महीने होने को आ गए। अब लड़कियां के सीएल तो मिलती ही नहीं है, सीएल की तो छोड़ो, वो कह रहे ऑफ भी काटेंगे। अब सर आज थकावट हो रही है मुझे नाइट करके, मुझे 2 महीने बाद कोई ऑफ देगा तो उसका क्या फायदा? सेकेंडली, हमारा नर्सिंग अलाउंस है वो 7, हमें यहाँ आए 8 साल हो गए हैं, तो वो अब हर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, वो हमें नहीं दिया गया, हमें ऐसे ही टरकाया जा रहा है। थर्डली, हमारी जो है ना प्रमोशन टाइमली सैंक्शन पोस्ट जितनी है और 5 बैच आ चुके हैं, 5 बैच MBBS के, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग कैडर में जितने होने चाहिए उतने ये कर नहीं रहे हैं कंप्लीट। सर हमारे राइट्स को ना हर स्टेप पे दबाया जाता है और हर कैटेगरी की शॉर्टेज हम पूरी करते हैं। आपका शुभ नाम? सरोज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार और मेडिकल स्टाफ को बताना चाहते हैं? हमारी 8 मांगे हैं मेन, जो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की जाए।
हम 1200 हमारा नर्सिंग अलाउंस है, हमारी प्रमोशन ड्यू है, हमारी प्रमोशन नहीं की जाती। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। स्टाफ 500 बेडेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं पर आज तक स्टाफ की नई भर्ती नहीं हुई। अगर 29 मांगी है तो उनमें से 20 स्टाफ आती हैं, 9 फिर भी नहीं आती। एलटी की कमी है, 2 स्टाफ नर्स पूरी करे। फार्मासिस्ट की कमी, स्टाफ नर्स पूरी करे। जेआर की कमी, स्टाफ नर्स, सारी कमियां हम पूरी करें। आज हमारी कमी है, हमारी कमी क्यों नहीं कोई पूरी कर रहा। इंटर्न को बोला गया कि सर हमारी सैंपल में हेल्प करवाएं, नहीं आज तक कोई ऑर्डर नहीं निकला, कोई ऑर्डर नहीं निकला। हम इतना परेशान हो चुके हैं, मेंटली और फिजिकली इतना दुखी हो चुके हैं कि दिल करता है कि नौकरी छोड़ दें। हमारी यहाँ तक नौबत आ चुकी है, इतना दुखी हो चुके हैं। तो आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमने वर्क सस्पेंड किया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हड़ताल करेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। उषा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप लोगों का जो काम होता है वो तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा बाकी स्टाफ का काम भी आपसे ही करवाया जा रहा है? जी सर, हमारा शोषण किया जा रहा है। रोहतक में या कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स का और डॉक्टर का काम बिल्कुल डिफरेंट है। सब अपने अपने काम करते हैं, उसमें किसी की कोई लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे सर क्या है कि जब हम जीएच से आए थे, जीएच में हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल होता था, वो चाहे सर्जन है या मेडिसिन का है या ऑर्थो का है या कहीं पे भी है, सिर्फ एक डॉक्टर। उसने आधा टाइम पे ओपीडी देखनी है, आधा टाइम ऑपरेशन थिएटर करना है, बाकी टाइम उसने वार्ड के पेशेंट जो एडमिट है वो भी देखने हैं। अब सर यहाँ पे देखिए आप कितने डॉक्टर हैं, कोई एचओडी है, 2-3 एपी हैं, 2-3 एसोसिएट हैं, डीएनबी हैं, 4-4 डीएनबी वार्डों में हैं, 2-2, 4-4 जूनियर और सीनियर 4-4 डीएनबी वार्ड्स में हैं, जेआर हैं, ऊपर से इंटर्न्स भी हैं। जब सर हमारे पास सिर्फ एक एचओडी और एक एपी आया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे डायरेक्टर सर उस टाइम एमएस थे, उन्होंने हमसे कहा कि सिस्टर जी आप लोग कोऑपरेट करो भाई, जैसे सैंपल लेना स्टाफ का काम नहीं है सर, हमें आईवी लगाना नहीं सिखाया जाता। ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, आईवी हम नहीं लेते। जब डॉक्टर इतने अवेलेबल हैं सर तो स्टाफ नर्स का ही काम करेगी। बीपी लेना वो भी स्टाफ नर्स पे बर्डन डाल दिया कि भाई स्टाफ नर्स सभी पेशेंट्स का 30-30 पेशेंट का सर बीपी कैसे लेंगे, इतने पेशेंट के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, डॉक्टर कैसे करें? आज काला टीका लगाकर विरोध किया जा रहा है। विरोध कर रहे हैं सर उस चीज का कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काम का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश है सर। मैम अगर इस तरीके से काम होगा तो फिर क्या कहते हैं आप काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो मानसिक दबाव होगा। हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स पे बहुत ज्यादा बोझ है हर काम के लिए। जो हमारा काम हमारी नर्सिंग ऑफिसर ने सही कहा है, हमारा काम सैंपलिंग लेना नहीं है, हमारा काम आईवी इंजेक्शन लगाना नहीं है। पर हमें कहा गया, हमने जब 17 में यहाँ शिफ्ट हुए थे वहां से तो हमें डायरेक्टर सर ने ये कहा था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो जब तक हमारे डॉक्टर्स नहीं आते हैं। हमें कोऑपरेट करते हुए कम से कम 8 साल हो गए हैं। अब उनके डॉक्टर्स इंटर्न्स आए हैं वार्ड में, पर उनको कह के भेजा गया कि ये इनके प्रोटोकॉल में नहीं है कि ये सैंपल नहीं लेंगे, ये बीपी नहीं लेंगे, सिस्टर्स का काम नहीं करना कि सिर्फ डॉक्टर्स का काम करना है। आज की डेट में अगर हमारा शॉर्टेज है स्टाफ का तो वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे जब हमने उस टाइम पे उनके साथ कोऑपरेट किया था। आज हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। बिल्कुल हम अब तो हम कहते हैं हमारी मांगे पूरी है, उन्हीं के काम के लिए, हमारा काम नहीं है। ये सैंपलिंग हमारा काम नहीं है, एलटी का काम है। एलटी की शॉर्टेज है तो फिर हम स्टाफ नर्सेज क्यों जाए वहाँ पे? हम क्यों सैंपलिंग में वैक्सीनेशन में जो वैक्सीनेशन होती है वहाँ पर एएनएम या एलएचबी होती है, ठीक है यहाँ पोस्ट नहीं है तो अपनी पोस्ट करी, जो भी करना है स्टाफ नर्स नहीं जाएगी वहाँ लगाने इंजेक्शन। वैक्सीनेशन में भी स्टाफ नर्स गई हुई है, नीचे रिकॉर्ड कीपर, रेडियो में रिकॉर्ड कीपर नहीं है, क्लर्क नहीं है, उसकी जगह स्टाफ नर्सेज को भेजा। आज आपने वर्क सस्पेंड किया आज हमने वर्क सस्पेंड कर दिया। मरीज भी परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान होंगे। तो ये जब वार्डों में हम होते हैं इनको कहा जाता है स्टाफ नर्सेज कोई काम नहीं करते, नर्सिंग ऑफिसर कोई नहीं करते। अब पता चल जाएगा कैसे करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं सिस्टर नीरज शर्मा। तो आप देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स हड़ताल पर है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मांगे हैं और उन मांगों को अगर सरकार और प्रशासन पूरा नहीं करता है तो इसी तरीके से ये मांगे जारी रहेंगी।
रिवाइज हुआ था 2019 से 2 जैन 2019 से, लेकिन इन्होंने लागू किया है दिसंबर से। हमें कोई लेटर नहीं दिया गया और अभी तक हमें कोई भी एरियर नहीं दिया गया। हमें नहीं पता हमारा कब से इन्होंने ग्रेड पे रिवाइज किया। दूसरी बात, हम लोग पीएच कैंडिडेट हैं यहाँ पे और हमें 50-50 पेशेंट पे एक ही स्टाफ को लगाया गया है, जिन इवन की हमारे पास हेल्पर भी नहीं होते। तीसरी बात, हमारे साथ इम्यूनाइजेशन का काम होता है एएनएम का, लेकिन हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट ने स्टाफ को इम्यूनाइजेशन के लिए लगाया गया। जिस दिन पीएचएन की छुट्टी होती है उस दिन स्टाफ नर्स को वहाँ अपॉइंटेड किया गया। इवन की वहाँ भी हेल्पर नहीं होता, स्टाफ नर्स खुद हर जगह से कलेक्शन करके और बच्चों को लेके आके तब इंजेक्शन लगाती है। ये कहाँ का न्याय है? तो आप देख सकते हैं काला बिल्ला लगाकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एएनएम का काम नर्सिंग ऑफिसर्स को करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स का काम नर्सिंग ऑफिसर्स को करना पड़ रहा है, इंटर्न का काम नर्सिंग ऑफिसर्स को करना पड़ रहा है, टेक्नीशियन का काम नर्सिंग ऑफिसर्स को करना पड़ रहा है, और भी जो लैब टेक्नीशियन होते हैं सबका काम नर्सिंग ऑफिसर्स को करना पड़ रहा है। एक मैम और है, मैम स्टोर कीपर का काम नर्सिंग ऑफिसर करना पड़ रहा है और क्लर्क उनका भी काम हम नर्सिंग ऑफिसर से लिया जा रहा है। मतलब सारे काम हम पे आयुष्मान लोकल में दिया जाता है कि हमारे पास कलर की शॉर्टेज है, हमारे पास रेडियोग्राफर की शॉर्टेज है, हमारे पास एलटी की शॉर्टेज है, तो उसकी जगह नर्सिंग ऑफिसर को बिठाया जाए। दूसरा एक आईसीएन की पोस्ट है जो कि हमारी जो काफी लड़कियों ने बीएससी नर्सिंग की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो एक पोस्ट होती है कि वो सिर्फ एक स्टाफ नर्सिंग की होती है, वो भी ये डायरेक्टर ऑफिस है। और यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला जाता है, कभी नर्सिंग ऑफिसर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी वो बच्चे आ जाते हैं जो यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हल कभी नहीं निकलता है। क्योंकि पिछले दिनों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोरोना में नर्सिंग स्टाफ भर्ती किया गया था उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है और उसके बाद सारा बर्डन जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स पर आ जाता है और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि एक तो अच्छी से नींद नहीं ले पाते, और जब अच्छे से आप नींद नहीं ले पाएंगे और खास तौर पर जो मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में पेशेंट की जान जाने का भी खतरा बना रहता है। और आज अपनी तमाम मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चले गए हैं, वर्क सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्टाफ नहीं बढ़ता है, अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, उन्हें अलाउंस नहीं मिलता है, उनकी प्रमोशन नहीं होती है, तो सरकार और कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर के खिलाफ इसी तरीके से नारेबाजी होती रहेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।